हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है डाइस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाती हूँ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती। थी था पे फोकस नहीं कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आपको मेरी कोई भी डिटेल्स चाहिए, जानकारी चाहिए, स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से पहले एक कार्ड पुल कर लेती हूँ, फिर रीडिंग शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, करंट स्टेटस ऑफ देयर रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, हर तरीके के इन कॉन्टैक्ट, हर तरीके के लोगों के लिए मैं ये रीडिंग बनाती हूँ। अभी किसी से रिजोनेट करेगा और किसी से नहीं भी करेगा। ठीक है, ओके यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज जो आई हैं कार्ड्स के हिसाब से, फर्स्ट हाउस एरीज एंड सेवेंथ हाउस। ओके, सो यू बेसिकली नीड अ रिलेशनशिप जिसमें स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप में एंड दिस इज द ओनली इशू जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्यार आप बहुत दे रहे हैं पर रिटर्न में प्यार मिल नहीं रहा है। फायर बहुत ज्यादा है, आपके सेक्सुअल डिजायर्स हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, या इमोशंस आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इमोशनली या तो आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, या तो आपको इस रिलेशनशिप में आपको जो है रोमांस चाहिए, लव चाहिए, फुल ऑफ एक बॉन्डिंग चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी चाहिए, एक तरीके से उनकी तरफ से थोड़ा सा इनिशिएटिव चाहिए। ठीक है, जो मिल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की या उसमें पेशेंस रखने की, सब्र रखने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, मैं हर तरीके के रीडिंग्स के लिए बोल रही हूँ। बेसिकली आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपका एक्शन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पेशेंस, आपका सब्र, आपका समझदारी, मेच्योरिटी, सभी एंगल से मुझे देखने को मिल रहा है कि आप अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज कर रहे हो। इनफैक्ट आप अपने काम पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पर जो एरीज की एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा एम्बिशियस बना रहे हो, या कुछ नए नए काम करने में इन्वॉल्व हो रहे हो, या आप घर में कुछ तरीके के चेंजेस कर रहे हो। घर में थोड़ा सा बोलते हैं ना, यहाँ से वहां सामान करना, इंटीरियर करवाना, या घर की एक्टिविटीज में ज्यादा साफ सफाई या क्लीनिंग में, अपनी आप की क्लीनिंग में बहुत ज्यादा लग जाना। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा ना खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज में ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हो सकता है आजकल आप अपने सोशल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा जो है मैच्योरली पेश आने लगे हैं। सोशल फ्रेंड्स यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, तो आप बहुत मैच्योरिटी के साथ उनसे डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उनको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप पे काम करने का मतलब ये हो रहा है कि आप अपने आप को एक गुड लिसनर बना रहे हैं। अब आप बोलना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, बोलना आप सिर्फ एम्बिशन के अनुसार या जैसे काम के अनुसार जरूरी है वहां बात कर रहे हैं। आपके दोनों के बीच में कोई भी गैप या इश्यूज हो, लेकिन स्टिल आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पेशेंस बहुत रख के बैठे हो अपने कनेक्शन में। एक सेकेंड ना, ओके, आप पेशेंस बहुत रख के बैठे हो अपने कनेक्शन में। आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सडनली ऐसा फील कर रहे हो कि एक होता है ना कि सडनली हम एक रिग्रेट में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी रिलेशनशिप में और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं, 100 नहीं 200% दे रहे होते हैं, 300% दे रहे होते हैं। मे बी अ न्यू रिलेशनशिप में भी वो रिलेशनशिप जो आपका छूट गया उसमें आपने 200% दिया, बट आपके अंदर एक रिग्रेट रह गया है। एक रिग्रेट रह गया है यानी कि एक तरीके का ना अफसोस है, जहां पर आपको लग रहा है कि आपने अपना बेस्ट किया है बट सामने वालों ने उतना इनिशिएटिव नहीं लिया, उतना एफर्ट नहीं डाला इस रिलेशनशिप में, उतना इमोशनली खुद को दिखाया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया। एंड आप कहीं कहीं ना कहीं खुद को एक फूल की तरह फील कर रहे हो। फूल मतलब वो वाला नहीं, एक बेवकूफ की तरह फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया, एक ऐसे इंसान पर इन्वेस्ट किया अपना समय, जिस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, आपको एक होता है ना कि आप इमोशन की काफी पीक पे एकदम इमोशनली अटैच हो गए, बट आप नोटिस कर रहे हो कि दैट पर्सन, वो जो दूसरा इंसान है, वो इमोशनली बहुत डिटैच्ड है। वो ज्यादा आपसे कनेक्टिविटी में नहीं है, या ज्यादा जुड़ने का प्रयास नहीं करते, या ज्यादा बातचीत करने का प्रयास नहीं करते। आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके अंदर एक अफसोस और रिग्रेट की एनर्जी आ गई है, जहां पर आपको लग रहा है कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेस्ट क्यों किया, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग, मेरे को वो रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा है उस इंसान से। एक इंसान जो है सिर्फ अटेंशन चाहता है, वो अटेंशन आपको नहीं मिल रहा है। आप बहुत डिसरिस्पेक्टेड या इंसल्टेड फील करते हो इस कनेक्शन में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी इंसान को देते चले जा रहे हो बट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप में एक रिग्रेट लेकर आ रहे हो कि मैंने वहां एफर्ट्स डाली ही क्यों, मैंने इतना प्यार दिया ही क्यों, मैंने इमोशनली खुद को अवेलेबल किया ही क्यों। आप कहीं ना कहीं जैसे अफसोस में है, अपने आप को ज्यादा अवेलेबल करने के चक्कर में आपने अपने आप को कहीं खो दिया है। जैसे कहीं ना कहीं आपके अंदर का
जैसे आपके अंदर की आत्मा आपको परेशान कर रही है कि तू ही तू करते चले जा रहा है या तू ही तू करती चली जा रही है, बट दैट अदर पर्सन, वो दूसरा इंसान, उसको तो कुछ एक्टिव, मतलब एक्टिव होते हुए आप नहीं देख रहे हो, डेस्परेट होते नहीं देख रहे हो, इमोशनली वो इंसान बहुत ज्यादा होता है ना कि क्लोज्ड ऑफ है, एक्सप्रेसिव भी नहीं है, इनिशिएटिव भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे। सेवेंथ हाउस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, आप एक प्योर लव, एक ट्रू लव चाहते हो, बट आपके बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बावजूद आपको एक सही इंसान मिल नहीं रहा है, राइट पर्सन आप नहीं पा सकते या पा नहीं पा रहे। आप लव चाहते हैं बट लव आपको नहीं मिल रहा। आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जिसमें कोई आपको वादा दे कि यार मैं हमेशा साथ रहूंगा या साथ रहूंगी, बट कोई है नहीं, और अब आप अकेले कहीं ना कहीं एक पीस में खुद को देख पा रहे हो। आपको लग रहा है कि जैसे आप अगर ध्यान से देखो ना, तो इस कार्ड को अगर आप फोकस करोगे ना, तो यू विल सी कि आप इसमें अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो, अपना अस्तित्व देख रहे हो, जैसे जैसे अस्तित्व देख रहे हो और खुद से सवाल कर रहे हो कि ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों अपना इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा कर दिया। जैसे आप अपने आप से नाराज हो, आप देखो आप हंस के नहीं देख रहे हो अपने आप को, आप बहुत उदास और मायूस तरीके से खुद को देख रहे हो, जैसे यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, आप अपने आप से बहुत नाखुश हो, आपको जैसे अपने आप से कोई नाराजगी है, आप अपने आप को बहुत ऐसा फील कर रहे हो जैसे आपको लग रहा है कि आप एक गलत इंसान या गलत कनेक्शन में पागलों की तरह इन्वेस्ट करते चले गए और उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, जिससे आपका दिल टूट गया। जैसे जैसे बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है ना, वैसे हुआ है। यहाँ पर आप एक फायर और एग्रेशन में हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस पे काम करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने अंदर की फायर को कम करने की कोशिश कर रहे हो और अपना इन्वेस्टमेंट और अपना टाइम अपने एम्बिशन या घर की साफ सफाई या घर की मरम्मत, यहाँ से वहाँ चीजें करना या किसी किसी तरीके से खुद को बिजी करने में लगे हुए हैं। आप शायद कोई स्टार्टअप शुरू करना है, किसी तरीके की एक्टिविटी में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब में से कुछ लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है डांस सीखना शुरू किया है, पता नहीं क्यों। मे बी यू स्टार्टेड डांसिंग, आप नाचना शुरू कर चुके हो या आप डांस में इंटरेस्ट लेने लगे हो सकता है सिलेक्टेड लोगों के लिए, बट पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पर आपके अंदर की वो एनर्जी है जहां पर आप बहुत ज्यादा जैसे कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो। ऑल यू वॉन्ट इज स्टेबिलिटी, जो आपको मिली नहीं है अभी तक। स्टेबिलिटी का आपको एक कनेक्शन चाहिए और वही आपको नहीं मिल रहा है। ये देखो, यू आर लुकिंग आउट फॉर समवन, जो आपको यूनिवर्सल एक होता ना कि एक रिलेशनशिप चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। रोमांस इज मिसिंग इन योर लाइफ, प्यार नहीं मिल रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, आप लॉस्ट हो गए हो बहुत ज्यादा, यू आर हर्ट एक्चुअली। आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत ज्यादा, आप दिखा नहीं रहे हो, बट आपके गले में ना जैसे किसी ने कोई पत्थर लगा दिया है और एक अजीब सी घुटन है आपके अंदर, ठीक है। गले में जैसे पत्थर होता है, जैसे कोई चोक कर देता है ना, वैसी वाली फीलिंग है। सीने में ऐसा दर्द जो आप किसी को नहीं बता सकते, बहुत अजीब सा अंदर से तकलीफ वाली एनर्जी है, बहुत अजीब सा पेन होता है आपको, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप इतना करके भी कहीं ना कहीं लाइक होता ना कि जैसे कि अब आप सब कुछ छोड़कर ऐसे होगी कि नहीं यार मुझे मेरे पे ही ध्यान देना है, इट्स बेटर कि मैं अब इन सब में ना ध्यान दूं, क्योंकि आप इमोशनली अपने आप से अपसेट हो गए हैं। दूसरों से अपसेट से होने से ज्यादा ना आप अपने आप से अपसेट हो गए हो, आप अपने आप से नाराज हो। आप दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशंस की नहीं वो सोच रहे हो कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। आपको हर्ट इस बात से हो रहा है कि आपने गलत लोगों को बार बार मौका दिया और गलत लोगों को बार बार आपने इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस किया, अटैच किया और बार बार आप हर्ट हुए। ऐसी एनर्जी क्लियरली आपकी एनर्जी में दिख रही है। सो टेल मी कि आप लोग में से कितने लोगों से ये रिजोनेट हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेट्स सी अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में ना जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे रिफ्लेक्ट हुई है ना, वो कर्क राशि है, सिंह राशि है, मिथुन राशि है, मेष राशि है, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ और तुला राशि और मकर राशि ज्यादा मिली है। नंबर 7, नंबर 24, नंबर 16, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 21, नंबर 26, नंबर 28 एंड 29, 31 ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ नंबर्स में आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मंथ्स की बात की जाए तो मंथ्स में मुझे स्ट्रांगली मार्च का महीना बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर उसके अलावा जुलाई का मंथ है, मार्च है, अगस्त है, दिसंबर और फरवरी, ये मंथ्स आप लोगों के लिए ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। और अजीब सी एक चीज मुझे रिफ्लेक्ट हुई, जो अब मैं आपसे बात कर रही थी उस वक्त मुझे स्क्रीन पर एकदम से रिफ्लेक्ट हुई। एक होता ना आंखों की स्क्रीन पे एकदम से रिफ्लेक्शन हो जाना। 2026 दिखा है, पता नहीं क्यों 2026 में भी साल 2026 की बात हो रही है। शायद आपके लिए यूनिवर्स ने कोई बड़ा प्लान किया है इन द ईयर 2026, बिकॉज 2026 एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ और बहुत गोल्डन तरीके से, गोल्ड में ऐसे सजकर एकदम से आया 2026। सो समथिंग
2026 में कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लिए, या तो मे बी आप लोगों की एज क्राइटेरिया बता रहा है कि यू आर 20 एंड द अदर पर्सन इज 26, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है। या एक इंसान ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है इमोशनली, कहीं ना कहीं एक तरीके से इमोशनली यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें। आपके पार्टनर बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है वो खुद को बहुत कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मन में रीजन है कोई थर्ड पर्सन की एक्टिविटी। आप में से कुछ लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि वाई एवरी टाइम थर्ड पार्टी। बहन, मेरे भाई, तुम शायद न्यू होंगे मेरे रीडिंग्स में, हर बार मेरी रीडिंग में थर्ड पार्टी नहीं होती है, जब मिलती है मुझे बोलना पड़ता है। आप तुम्हारे कहने के हिसाब से तो हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू विल फाइंड इट रूड, बट मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है जब आप लोग सोचते नहीं हो कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हो, तो हमें क्यों इतना सोचना चाहिए जस्ट बिकॉज हम लोग स्पिरिचुअल, इसमें स्पिरिचुअल फॉर्म में या स्पिरिचुअल चीजें कर रहे हैं, इसलिए हमें भी आप लोगों को उस तरीके से एक्सपेक्ट कर, मतलब ट्रीट करना चाहिए। जब आप लोग ही इज्जत नहीं कर पा रहे तो हम कैसे करें आप लोगों की। तो आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत रूड कमेंट डालते हैं कि वाई ऑलवेज थर्ड पार्टी इन द रीडिंग। मेरी रीडिंग में हर बार नहीं होता है, समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता है, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यार वीडियो स्किप करो ना यार, सिंपल सा ऑप्शन है यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास जो होगा वो तो मैं रीड करूंगी ना। तो यार प्लीज तुम लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हो ना, लिखने से पहले सिंपल सी एक चीज है, एक लॉजिक बताती हूँ, लिखने से अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेटर है दूसरी वीडियोस देख लो। क्यों अपना उतना टाइम भी डाल रहे हो कमेंट डालने में, क्यों मतलब इस तरीके की नेगेटिविटी, क्योंकि इससे क्या होगा ना, नेगेटिविटी तुम मेरी लाइफ में नहीं अपनी लाइफ में भर रहे हो। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी गलत बोलकर जब तुम किसी को गाली भी देते हो ना, कहते हैं वो बैकफायर करता है, वो तुम खुद को दे रहे हो। ठीक है, तो सोच समझ कर लिखना सीखो। मैं उन लोगों को भी बोलूंगी जो लोग बहुत ट्रोल करते हैं ना बैठ के सेलिब्रिटीज को, और लोगों को गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हैं, याद रखना बैकफायर होता है, ये सब चीजें बैकफायर होती है, हम अपना कर्मा बिल्ड कर रहे हैं ये सब करके, तो स्टॉप डूइंग दैट। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे थर्ड पर्सन दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड पर्सन जो दिख रहा है ना, विद 3 और 1 का ट्रायो अगर दिख गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये थर्ड पर्सन एज इन फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि ये इंसान लाइक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी में नहीं होगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। 3 से 1 का ट्रायो अगर बन गया तो यहाँ पर बहुत लोगों को डाइस रीडिंग नहीं मालूम, पर जबरदस्ती डाइस रीडिंग करेंगे क्योंकि हम लोगों को जो है व्यू कमाना है। तो तुम थोड़ा सीख भी लो, अभी अगर डाइस रीडिंग कर रहे हो ना, तो लोगों को बेवकूफ बनाने से बेटर सीख लो, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, 3 से 1 का ट्रायो बनाना, तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान के ऊपर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से ज्यादा ह्यूमन बॉडी यानी कि एक फिजिकल वर्ल्ड यानी कि एक इंसान की इन्फ्लुएंस से ज्यादा इसके ऊपर बोझ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। यानी कि ये इंसान मानता है या मानती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी जिम्मेदारी मेरे कुछ लोगों पर बनती है। जैसे मेरे परिवार वालों को मुझे प्रूफ करना है कि मैं आप लोगों के एक होता है ना इच्छा पे खरा उतरूंगा, या मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इस तरीके की सिचुएशन होती है ना जब हम कुछ भी ऐसे एक्शन ले रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि यार परिवार वाले क्या सोचेंगे, यार फैमिली वाले नाराज होंगे। तो ये वो टाइम का एनर्जी है जहां पर ये जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जिस वजह से ये आपको डिफेंसिव एक्ट दिखा रहे हैं कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू शो मेरी फीलिंग्स बिकॉज रीजन वो मेरी ऊपर की जिम्मेदारियां वो मैं छोड़कर, बंदा या बंदी में छोड़कर नहीं आ सकता, या मेरे फैमिली वालों को मैं उस तरीके के जवाब नहीं दे सकता। आई कांट सी एनी फ्यूचर, मैं फ्यूचर नहीं दे सकता क्योंकि फ्यूचर में जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से मैं कर भी लूं, चलो मैं बात कर भी लूं, एक्टिविटी कर भी लूं, लेकिन द थिंग इज बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर सोसाइटी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू आता है, और ये इशू फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखना, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट यानी कि कोई उनको रोक नहीं रहा है, कोई ये जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि तुम नहीं जाओ, तुम उस इंसान से बात मत करो, कोई उनका हाथ नहीं पकड़ रहा, कोई उनपे चिल्ला नहीं रहा, कोई उनपे गुस्सा नहीं कर रहा कि ये तुमको नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये इनके अंदर का थॉट है, क्योंकि 1/3 का रेशियो इनके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/3 के रेशियो में डिफॉल्टर अगेन 3, यहाँ पर डिफॉल्टर में अगेन 5 का नोट आया, जिसका मतलब ये हो गया कि ये इंसान अपने दिमाग में ही एक लड़ाई, एक जंग जारी करके बैठा हुआ है या जंग जारी करके बैठी हुई है, जैसे खुद को ही समझाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं दिस इज नॉट राइट, ये राइट है, ये रॉन्ग है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे परिवार के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो नहीं होगा। लाइक एक थॉट प्रोसेस की लड़ाई दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये दिमाग की लड़ाई हो रही है।
एग्जैक्टली इनर वर्ल्ड, एक फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई किसी का कंट्रोल उनके ऊपर इतना एग्जैक्टली है नहीं जितना वो फील कर रहे हैं अपने ऊपर। ये उनके ऊपर फीलिंग है, ये उनके ऊपर भारी हो रहा है कि यार एक होता है ना कि मैं नहीं आ सकता यार, मम्मा नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, पर एक्चुअली में मम्मा पापा कुछ बोल ही नहीं रहे। ये इस इंसान का खुद का थॉट है कि नहीं मानेंगे, मैं बोलूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मा डैडी जो है मेरे पे नाराज होंगे, मैं बोलूं भी क्यों, मैं अपनी बेइज्जती भी क्यों कराऊं। एक होता है ना थॉट में डर, थॉट में ही वो सोच विचार की नहीं। तो ये इंसान को कोई रोक नहीं रहा है। तो इफ यू आर थिंकिंग लाइक कि ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे बंदे या बंदी पर, कोई मेरे बंदे को ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। ठीक है, हो सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, कहूंगी 95% पॉसिबिलिटी पकड़ो, ये इंसान का केतु एक्टिव है, जिसके वजह से ये कंफ्यूज्ड है, ये डिटैच्ड है, ये लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। मानो इनके दिमाग में बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग है आपको लेकर, थॉट्स हैं कि यार ये इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो यार ये इंसान मुझे हर्ट करेगा। डर, सब कुछ खत्म हो जाने का, मुझे हार्म होने का, इस तरीके का डर इनके ऊपर हावी है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है इमोशनली ये भी आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है और ये आपकी बहुत केयर करते हैं या करती हैं। ये इंसान आपके सच में परवाह करते हैं, ये आपको लेकर सच में कंसर्न्ड है। द प्रॉब्लम इज, इशू यहाँ पर सबसे बड़ी ये आ रही है कि ये खुद को नहीं समझा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पर वही इशू 1/4 का रेशियो विथ 5 का यहाँ पर जो है कॉन्ट्रो बन रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार यहाँ पर जो एनर्जीज क्रिएट हो रही है वो ये है कि इमोशनल अटैचमेंट है इस इंसान का आपसे, एक इमोशनल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे होता है ना मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, वो पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो भी फील करते हैं, वो लव करते हैं, वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है। बट यहाँ पर उनके थॉट्स देखो एक्सेस। अब यहाँ पर पता है बहुत से लोगों को ये भी चीजें समझ में नहीं आती, जो लोग डाइस रीडिंग करते हैं ना, मैं सच में बोलती हूँ इतना बेवकूफ बनाते हो आप लोग लोगों को। कॉमन सेंस यूज करना। डाइस में ना एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि तुमको देखना पड़ता है कि लेयर पहली कौन सी आई। ठीक है, ये पहली लेयर आई, ये पहली लेयर आई, ये पहली लेयर आई, वो भी देखना पड़ता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह देखना पड़ता है। आप लोग शुरू हो जाते हो, कुछ भी गलत करना शुरू कर देते हो, गलत बोलना शुरू कर देते हो लोगों को कि यार ये ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, रील्स बना रहे हो, कुछ भी बेवकूफ बनाने की हरकतें कर रहे हो, मत करो यार प्लीज। कर्मा नाम की भी चीज होती है, समझना है तो सीखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह लेयर्स बनी है। यहाँ पर देखो लेयर्स का पैटर्न देखो कैसा बना है, रिप्रेजेंट करता है। डाइस रीडिंग मजाक नहीं है, इस चीज को तुम लोग ने जितना लाइटली लिया हुआ है ना, थोड़ा सीरियसली लोगे तो बहुत कुछ सीख भी पाओगे, फिर बेवकूफ बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज सोचो कि दीदी बड़ी गुस्से में है, दीदी गुस्से में नहीं है, बस फ्रॉड या स्कैम करने वालों पे चढ़ाती है। जो लोग टिकटॉक पे मेरे अकाउंट बना बनाकर यूज कर रहे हैं ना, ये आधे से ज्यादा मैं बोल रही हूँ ना पाकिस्तान में ही हो रहा है। मैं पाकिस्तान वालों को ना बहुत ज्यादा ऐसे अप्रिशिएट करती हूँ, हमेशा अप्रिशिएट इन द सेंस आई एम नॉट लाइक मैं उनके साइड में नहीं हूँ। आई लव माई इंडिया, मैं इंडियन हूँ और इंडियन ही रहूंगी। बट ये टिकटॉक वाली हरकतें पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, जो मेरे सूफिया नाम से अकाउंट बना रहे हैं या पता नहीं कौन से मोमेरियन नाम ले लेके मेरे ही वीडियोस डाले जा रहे हैं। मैं बोलती हूँ यार कम से कम अपना अपना ना सोचो, परिवार का ना सोचो, कम से कम अपने देश का नाम इस तरह मत खराब करो यार, क्योंकि दिस इज नॉट राइट। आप लोगों को सोच समझ कर एक्टिविटी करनी चाहिए। कोई भी ये सोचो कि तुम लोग क्या, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन है, मैं तुम लोग सबको बता दूं, अगर तुम लोग अभी भी मुझे टिकटॉक पे जा जाके देख रहे हो ना, मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ। मेरी हर वीडियोस में मैंने क्लियरली बोला है मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ, टिकटॉक बैन है, इंडिया में हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडिया की रहवासी हूँ। और मैं कसम से बोल रही हूँ, जो लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं अपने कर्मों से डरो, और वो लोग भी डरो जो डाइस रीडिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मत करो ये सब, ठीक है। स्टडी करो, इससे अच्छा स्टडी करके फिर प्रॉपर तरीके से लोगों को जो है रीडिंग दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कर्म कमाओगे, वरना अपना नाम सिर्फ खराब कर रहे हो। 4 दिन की चांदनी, फिर 5वें दिन नुकसान ही नुकसान होना शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली रेशियो जो देखो बन रहा है ना, आपके पार्टनर की कंफ्यूजन और इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, प्लस ईगो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड जरूर है आपके पार्टनर की। यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर एक्टिविटी कैसे दिख रही है, एक्टिविटी आपके पार्टनर की पता है क्या है, केतु बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर मून और सन का इफेक्शन साथ में दे रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, उनको ईगो इनके अंदर बूस्ट हो रही है, डिजायर इनकी होने के बावजूद ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है कि आगे कैसे होगा, क्या मैनेज होगा, उस आगे का सोच सोच कर। आपके पार्टनर प्रिटेंड करते होंगे मैं बहुत बिजी हूँ, या बात नहीं कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है।
बट ऐसा नहीं है कि वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं, कनेक्शन नहीं रखते। इनके अंदर की लड़ाई दिमाग की है। इन्हें एक स्पेस देनी पड़ेगी। आप लोग भले कांटेक्ट में हो, मैं तब भी कहूंगी आप इनको स्पेस दो। ये स्पेस बहुत लंबी स्पेस हो सकती है, ठीक है, 5 हफ्तों की, 6 हफ्तों की, 5 महीने की, आपको इनको स्पेस देनी पड़ेगी। आप इनसे कम बात करो, कम इंटरेक्ट करो। अगर नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट को मेंटेन रहने दो। इसको पोक कर करके जाके बात करने की कोशिश मत करो, ठीक है। ये हमने 2 साल से बातचीत बंद करी है, 3 साल हो गया, ठीक है। मैं अभी जो है, अभी की करंट स्थिति की बात कर रही हूँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, पहली बात, ये जर्नल रीडिंग है, ओके। एक बात तो ये आप लोग जानते हो। बट जिनकी भी रीडिंग ये कनेक्ट हो रही है, मैं कहूंगी कि 5 महीने तुम्हें समझ लो कि 5 महीने, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 6 महीने तुम्हें इस इंसान को स्पेस देनी पड़ेगी। 6 महीने तक तुम्हें एफर्ट डालने पड़ जाएंगे, बट सामने वाला नहीं रिएक्ट करेगा। इसलिए डालो ही मत एफर्ट, छोड़ दो उस इंसान को उसके हाल पे। उसको सोचने का टाइम दो। बंदा बंदी जो भी है उसे समय दो। कभी कभी रियलाइजेशन ठोकर खा के आती है, अकल आती है तब, बादाम खाकर नहीं, ठोकर खा के। जब लाइफ में कुछ लेसन मिलेंगे तब आपका ध्यान आएगा और तब लगेगा कि आई वॉन्ट हर बैक, वो वाली फीलिंग आएगी। आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं और प्रोटेक्टिव भी हैं। याद रखना, इस इंसान के मन में ऐसा है कि मेरी नहीं या मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, ये इंसान मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। तो एक इनसिक्योरिटी, एक ऑब्सेशन आपकी तरफ जरूर दिखता है इनका, है ऑब्सेशन आपकी तरफ, इनसिक्योरिटी है। आपको खोने का डर कहीं ना कहीं इन्हें महसूस होता है। इमोशनली जब भी आप लोगों में कम बातचीत होती है, एक रेस्टलेसनेस है जो ये आपको कभी नहीं दिखाते। ये कभी एक्सप्रेस नहीं करती या एक्सप्रेस नहीं करते कि ये आपको खोने से कितना डरते हैं। इनके मन में ये सब चीजें कितनी हावी हो जाती है। बट इस वक्त आप इनको जब ब्रेक देंगे ना, स्पेस देंगे, तो इन्हें ज्यादा समझ में आएगा कि उन्होंने किसको खोया है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो है अपने आप को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। जब इमोशनली वो बैलेंस हो जाएंगे, वो प्रॉपर बॉडी अलाइंड हो जाएंगे, जब उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाएगा, जब वो हर चीज देख सकेंगे, सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, बिकॉज यहाँ पर ना इमोशनली वो इतना बैलेंस्ड है, ना फिजिकली वो इतना बैलेंस्ड है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन क्रिएट होती चली जा रही है। और ऐसे में क्या हो रहा है ना, कि ऐसे में आप इनका कुछ भी अगर ये बोल भी देते हैं ना कि लुक आई लव यू, तो भी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आई लव यू इन्होंने सीरियस नोट पे बोला ही नहीं है। इनकी ये एनर्जी चेंज हो सकती है, स्विच हो सकती है, वो बाद में आई लव यू या कमिटमेंट प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए इस वक्त इनका कमिट करना या एक्सप्रेस करना भी बेवकूफी हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन दिनों आपको फैंटेसाइज जरूर करते हैं आपके बारे में, थॉट्स में, स्पेशली नाइट टाइम में, या आपको बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं। इनके दिमाग में आप चलते हो, फैंटेसीज वगैरह। ऐसा समझ लो कि अगर किसी तरीके की भी सेक्सुअल डिजायर्स है तो वो आपके साथ बहुत ज्यादा एक क्रेविंग है। बट उस क्रेविंग को ये कंट्रोल करते हैं, बिकॉज इन्हें लगता है वो सही नहीं हो सकता। आप लोग जो है एक दूसरे के साथ ऐसा कोई रिश्ता बना रहे हो जिसमें इन्हें लगता नहीं कि इन्हें आपके करीब आना चाहिए। इन्हें लगता है अगर ये करीब आए तो वो रिश्ता खराब हो सकता है। हो सकता है आप अपनी सेम फैमिली के इसमें कोई रिलेशनशिप मेंटेन करके बैठे हो सकता है कजिन्स हो सकता है आप लोगों का कोई ऐसा रिश्ता हो जो सोसाइटी की नजर में गलत है, दोस्त हो सकते हो आप लोग, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें एज का शायद डिफरेंस है, कुछ है जो इन्हें लगता है कि गलत है। और उस चीज को अगर मैंने किया पुश, तो वहां और मिस्टेक्स आ जाएंगी। तो आपके पार्टनर प्लेफुल आपको प्लेयर लग रहे होंगे, पर प्लेयर नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत इमोशनली अटैच है। इट इज जस्ट ये खुद को बचा रहे हैं आपसे, डर रहे हैं अपने ही इमोशन से। आपको लग सकता है कि ये बंदा या बंदी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना जल्दी इस बात को समझोगे, आपको समझना ये होगा कि स्पेस देना है। इस वक्त आपको ज्यादा एफर्ट डालना बंद करना होगा। ओनली देन आपको स्टेबिलिटी इस इंसान से मिल पाएगी। लेट्स सी आपके लिए। यार ये एक सिल्क के कपड़े में मैं इसको बिछा ही नहीं पाती, स्प्रेड ही नहीं कर पा रही हूँ। यूनिवर्स गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। मरकुरी, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है। सोच समझ कर बात करो, ठीक है। सोच समझ कर बात करना है, दिमाग इस्तेमाल करो। अपने ज्ञान को बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। ट्रैवल करो, घूमो फिरो, लोगों के साथ उठो बैठो, लेकिन लिमिट में। ज्यादा घुसना नहीं है, एनर्जी ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, थोड़ा लिमिट में करना है, ज्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सोच समझ कर बात करो। बार बार खुद को एक्सप्रेस मत करो। बार बार मत बताओ कि लुक हाउ आई लव यू, या तुम मेरे लिए ये नहीं करते, मेरे लिए वो नहीं करते। बताने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान को खुद महसूस हो जाना चाहिए। बार बार आपको क्यों बोलना पड़ता है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए।
इंसान वही आपके लिए सही होगा जिसको आप बिना मतलब उतना आप बोलोगे भी नहीं पर वो समझ जाएगा कि आप किस बात से अनकंफर्टेबल हो रहे हो या कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है। सो आपको जो है सोच समझ कर बात करनी चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत काम करो, और उसके अलावा आप चाहे तो जर्नलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही साथ मरकुरी का लेवल अगर आ गया तो वो कह रहा है कि बुद्धि को स्ट्रांग करने की जरूरत है, अपनी स्टडी अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। घूमो फिरो, एंजॉय करो, हो सके तो सोलो ट्रैवलिंग करो। बहुत से वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को सोलो ट्रैवलिंग का ऑप्शन देते हैं, आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो घूमो फिरो, एंजॉय करो, लाइफ को थोड़ा सा हैपनिंग बनाओ, इतना सीरियस लेना बंद करो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।